everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Srishti and I'm a certified master trainer from NSTC Skill India. This video is based on public speaking myths. So which means that we are going to delve deep into all the myths that are around public speaking. So what are the myths? ऐसे कौन से myths हैं जो आपको लगता है कि true हैं but एक्चुअली में नहीं है. नंबर 1 इज पब्लिक स्पीकिंग इज ओनली फॉर एक्सट्रोवर्ड्स. ऐसा माना जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक्सट्रोवर्ड्स के लिए है, या लोग ऐसा समझते हैं कि एक्सट्रोवर्ड्स ही अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं. बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, बिकॉज इंट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं होता है दैट यू कांट बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, क्योंकि इंट्रोवर्ड्स के पास भी ऐसी बहुत सी क्वालिटीज होती हैं लाइक रिसर्च एंड लाइक डीप थिंकिंग दैट दे कैन एक्चुअली बिकम वेरी गुड स्पीकर्स ऑन द स्टेज. सेकेंड, एवरीबडी कैन इम्प्रूव. अगर प्रैक्टिस हो और सही टेक्निक्स हो तो कोई भी एक अच्छा कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्सनैलिटी टाइप. थर्ड इज एम्फेसिस ऑन प्रिपरेशन. जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा आपका पब्लिक स्पीकिंग होगा. सो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड मिथ इज यू नीड टू बी बॉर्न विद पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. ऐसा माना जाता है कि आप अगर शुरुआत से ही बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो तो ही आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है. नोबडी इज बॉर्न विद दीज स्किल्स. ऑब्वियसली यू डेवलप इट विद द हेल्प ऑफ द सराउंडिंग्स दैट यू हैव. तो कहने का मतलब ये है, ट्रूथ ये है कि स्किल तो सीखी जा सकती है. पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है, एक कौशल है, एक स्किल है जो सीखा जा सकता है समय के साथ. कैसे सीखोगे आप? थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू फीडबैक. सेकेंड, माइंडसेट मैटर करता है. बिलीविंग यू कैन इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग इज की टू एक्चुअली डूइंग सो. मतलब अगर आप सच में बिलीव करते हो कि आप ये कर सकते हो, देन यू डेफिनेटली कैन डू इट. थर्ड इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. Even experienced speakers continue to work on their skills and find ways to get better. क्या मतलब है इसका? कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो भी अपने स्किल्स पे काफी बार काम करते हैं और वो भी अपने आप को बेटर एंड बेटर करते जाते हैं. विच मीन्स पब्लिक स्पीकिंग इज एक्चुअली अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ऐसा आएगा दैट यू विल बी एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर और उसके बाद आपको कुछ सीखने की या कुछ इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट मिथ इज मेमोराइजिंग अ स्क्रिप्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर. मतलब अगर आप स्क्रिप्ट रट लोगे तो वो सबसे बढ़िया तरीका है प्रिपेयर करने का, पर ऐसा नहीं होता. प्रिपरेशन के एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप जो आपने लिखा है वही बोलोगे तो वो काफी रिहर्स लगेगा और उससे कनेक्ट नहीं बन पाएगा ऑडियंस के साथ. सेकेंड इज कनेक्टिंग विद ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्रिप्ट का रटा लगाने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट कैन इमीडिएटली डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द ऑडियंस. तो आपको कुछ तो ऐसा अपनी तरफ से कुछ ऐसा यूनिक देना पड़ेगा सो दैट द ऑडियंस कैन एक्चुअली कनेक्ट विथ यू. थर्ड इज अडेप्टेबिलिटी. व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी? मेमोराइजिंग अ स्क्रिप्ट लीव्स लिटिल रूम फॉर अडेप्टिंग टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. सो अडेप्टेबिलिटी को हम इम्प्रोवाइजेशन से भी रिलेट कर सकते हैं. मतलब कि स्पॉन्टेनियस थिंकिंग एंड स्पॉन्टेनियस एडिटिंग. तो हो सकता है कि जब आप टॉक आपने जो प्रिपेयर की है और जब आप एक्चुअली में स्टेज पे जाओ बोलने के लिए, देन यू माइट फील कि मुझे ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर देने चाहिए. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. नेक्स्ट मिथ इज ऑडियंसेस आर लुकिंग फॉर परफेक्शन. तो ऐसा सोचना कि ऑडियंस जो आपके सामने है वो इज द एंटायर ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग परफेक्ट स्पीकर, बट दैट्स नॉट द केस. क्योंकि परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी मतलब आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी जेन्युइननेस और आपसे लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं. ठीक है, हर वक्त परफेक्शन के बारे में सोचेंगे तो फिर जो हम कर भी सकते हैं वो भी हम नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे. सेकेंड इज मिस्टेक्स हैपन. ये समझना जरूरी है कि गलतियां सबसे होती हैं एंड जो बेस्ट स्पीकर्स भी होते हैं वो भी ओकेजनल मिस्टेक्स कर देते हैं. सो इट्स वेरी वेरी नेचुरल एंड कॉमन टू मेक मिस्टेक्स. सो नेवर बी फियरफुल ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू आर गोना डू व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग. थर्ड इज एंगेजिंग प्रेजेंस. आपका जो अपना बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका कहने का तरीका है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैन द फ्लॉलेस डिलीवरी. तो आपका ओरिजिनल कॉन्फिडेंट प्रेजेंस भी बहुत काम आता है. नेक्स्ट मिथ है पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम. मतलब ये एक ऐसी एंजाइटी है जिसको हम ओवरकम नहीं किया जा सकता. ये एक मिथ है, लेकिन ट्रूथ क्या है? इफ यू एक्चुअली इन्वॉल्व योर सेल्फ इन मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, इन कामिंग डाउन योर सेल्फ व्हेन यू आर अबाउट टू स्पीक, दैट विल हेल्प. इफ यू प्रैक्टिस इनफ, you will become a good public speaker. If you visualize the success before, you will become a public speaker. और अगर आप अपना माइंडसेट जो है परफेक्शन से एक्चुअली एग्जीक्यूशन तक लेकर आओगे तो देन यू कैन बी वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग. सो विथ ऑल दीज मिथ्स इन माइंड और जो भी मैंने अभी कहा, आई होप यू आर एबल टू मेक अ कनेक्ट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो जो भी ये मिथ्स है ना, जो भी अफवाहें हैं अराउंड पब्लिक स्पीकिंग, इन सबको डिबंक कीजिए, इन सबको कैंसिल कीजिए and start your journey into public speaking now. Thank you so much for listening and I wish you all the best, and I'm sure that each one of you who's listening to me will become a very good speaker one day. Thank you for listening.